नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम तालिबात, आज ग्रामर का हमारा पहला दर्स है जिसमें आप सबका इस्तकबाल है। तो आज ग्रामर में हम देखने वाले हैं कलमा किसे कहते हैं और कलमे की अक़साम कितनी है, कौन कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं कि जब भी इंसान की जुबान से कोई बोल अदा होता है या कोई बात वो अदा करता है तो उसे कहते हैं लफ्ज। लफ्ज के जो लग़वी मानी होते हैं वो होते हैं फेंकने के या मुंह से अदा करने या गिराने के होते हैं। अरबी जबान में कहावत है कि अकल तू अतमरा व लफज तू अन्नवाता। अकल तू अतमरा यानी मैंने खजूर खाया, वो लफज तू नवाता लफज तू और मैंने गिरा दिया अन्नवाता गुटली को। किस तरह से? मुंह से गिराना। मुंह से जब कोई भी चीज गिरती है तो उसे कहते हैं लफ्ज। लफ्ज आता कि मैं तो मुंह से अदा होने वाली हर चीज, हर जो बोल होती है अपनी, तो उसे कहते हैं लफ्ज। लफ्ज की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती है। लफ्ज इसके मानी होते हैं किसी भी चीज को गिराना, फेंकना मुंह से। लफज तू नवाता यानी कि मैंने गुटली को अपने मुंह से गिराया, ये होता है लफ्ज। लफ्ज की दो किस्में होती हैं। जो भी चीज, जो भी बोल हम जुबान से अदा करते हैं वो या तो एक मानी के साथ होती है और एक बेमानी होते हैं। एक बामानी जिसके की कोई मानी हो, कोई मीनिंग रखते हो अपने अंदर, एक लफ्ज वो होता है। और एक होता है बेमानी। बामानी जिसी के हम इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है। और बेमानी यानी कि मीनिंगलेस। बामानी हर्फ लफ्ज यानी कि हम कहते हैं पानी, खाना, रोटी, इस तरह के जिसका के कोई मतलब होता है, एक मानी होता है। इसके साथ हमारे आम उर्दू बोलचाल में हम बोलते हैं पानी वानी, खाना वाना, रोटी चोटी। तो इस तरह के जो मानी होते हैं सब, तो इसे कहते हैं बेमानी। ये पानी तो एक मीनिंग के साथ है और वानी बोलते हैं हम साथ में, जो कि बेमानी होता है। इसी तरह खाना वाना, इसी तरह रोटी। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं लफ्ज में दो तरीके से तकसीम की जाती है।
एक होते हैं बामानी, दूसरा बेमानी। मानी के साथ जिसके कोई मीनिंग होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड होता है, तो उससे बामानी, और इसे ही कलमा कहते हैं। बामानी जो लफ्ज होते हैं उसे हम कलमा कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कलमा किसे कहते हैं। कलमा यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जिससे कि किसी भी बात की हमें मानी समझ में आ जाए। ग्रामर की जबान में जो है उसे कलमा कहते हैं। कलमे की आमतौर पर तीन किस्में हुआ करती हैं। एक होता है इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और होता है हर्फ। इस्म कहते हैं किसी भी जगह के नाम को, किसी शख्स के नाम को। इसम का जो मतलब होता है बुनियादी तौर पर वो होता है नाम। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे नाउन। और इसे कहते हैं वर्ब। ये फेल होता है। फेल यानी कि जिससे किसी काम के करने को समझ में आए, जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, इसमें हाल जमाना पाया जाए, हाल, मुस्तकबिल, माजी, तो उस फेल को, उस लफ्ज को, उस कलमे को फेल कहेंगे। आज हम देखने वाले हैं इस्म की बहस, कि इस्म कुरान मजीद में जितने भी लफ्ज हैं सब मानी है, बामानी है, सब कलमे में शुमार किए जाते हैं। और उन अल्फाज में इस्म, फेल और हर्फ की तकसीम होती है। इस्म जो होता है तो दरअसल अंग्रेजी जबान में नाउन कहते हैं, लेकिन जो नाउन होता है वो इस्म नहीं है, बल्कि इस्म के अंदर एक चीज है नाउन। अरबी जो ग्रामर है बहुत ज्यादा वसी व अरीज अपना महल रखती है, लेकिन यह है कि तमाम जबानों से जो आसान ग्रामर है वो अरबी जबान का है। यह है कि इसमें हर तरह का नाउन शामिल होगा, साथ साथ जो प्रोनाउंस होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। इसमें अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। सबसे पहली चीज आती है, इसमें आता है शख्स का नाम। मसलन आप कहते हैं जैदुन, मरियम, हामिदुन, खदीजतुन। ये क्या होते हैं? शख्स के नाम, यानी इंसान के जो भी अस्मा होते हैं, जो नाम होते हैं, तो उन सबको हम इसमें शुमार करते हैं, उन सबको हम कहेंगे इस्म। दूसरी चीज होती है इसमें किसी जगह का नाम। मसलन हम कहते हैं मदरसा, ये क्या होगा? इस्म होगा। कहा जाता है कि घर, घर भी क्या है? एक जगह का नाम है, रहने की जगह। अल बैतुन, बैतुन यानी कि घर, मदरसतुन, बैतुन, एक घर हो गया। अब इसके बाद मक्का, शहर का नाम है ना, मक्का। मदीना, कुर्तुबा। इस तरह से जगह के नाम, इनको भी इसमें शुमार किया जाता है, ये भी चीज इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ चीज के नाम, तीसरी जो चीज आती है इसमें, चीज के जो नाम होते हैं। मसलन आप किताबों में लिख रहे हैं किताबुन, ये इसम है। ये क्या है? कलम, चीज है। कलमुन, साथ में एक कुर्सी है, तो इसको भी, ये भी एक चीज है, तो ये भी जो है तो इसी में होंगी कुर्सी।
इसी तरह से जो चीजें होती है, मसलन अपने घर की आम इस्तेमाल की भी चीजें होती है, टेबल हो गया, फ्रिज हो गया, भगोना हो गया, ये सब चीजें, जितने भी अशिया के नाम है, जो चीजों के नाम है, ये सब इसमें शुमार किए जाएंगे। इसके अलावा किसी काम का नाम होता है, तो वो भी चीज इसमें शुमार की जाएंगी। चौथा है काम, किसी काम का नाम। मसलन के, अब काम तो अपन फेल में देखेंगे कि जिसमें कोई जमाना होता है, इसमें हाल, माजी या मुस्तकबिल में से कोई जमाना पाया जाता है, काम तो उसे कहते हैं। लेकिन जो काम का करने का जो नाम होता है, तो वो इसमें पाया जाता है। मसलन लिखना एक काम है, वो लिख रहा है, ये एक फेल है। वो लिखता है, वो लिखेगा, ये भी एक फेल है। लेकिन लिखना इसम है, एक काम का नाम है, तो वो इसलिए इसमें शुमार होगा, लिखना। इसके अलावा वो पढ़ता है, वो तो फेल है। पढ़ना असल में इसम है, उससे जो निकलेंगे वो बाकी तमाम फेल निकलेंगे। पढ़ना। तो इसी तरह से खाना, सोना, बैठना, ये जो चीजें हैं जो उर्दू में नाना के साथ हम बोलते हैं, तो वो तमाम चीजें काम के इसमें आएंगी, मीनिंग में आएंगी, और वो इसमें शामिल की जाएंगी क्योंकि वो काम का नाम है। ये हो गई इसमें चौथी चीज। इसके अलावा इसमें जो पांचवी चीज शामिल की जाती है वो होती है सिफत की। सिफत कहते हैं हम किसी भी चीज की खूबी को, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, इसको सिफत कहा जाता है। तो वो उसका शुमार भी इसमें होगा। मसलन हम कहते हैं कि जैद नेक लड़का है, जैदुन सालिहुन, यानी क्या, जैद नेक लड़का है। तो जो नेकी होती है, तो वो भी इसमें, जैद तो इसम ही है, नाम ही है, लेकिन उसके साथ जो सालिहुन बन के जो उसकी सिफत आई है, तो उसका शुमार भी हम इसमें करेंगे। सिफत इसम हुआ करती है। इसी तरह सालिहुन, इसके साथ साथ हामिदुन, जाहिदुन, जाहिद, ये भी जो है तो ज़हद की एक सिफत है, इबादत गुजारी की, तो इसलिए ये भी जो है तो सिफत में शामिल होंगी, जाहिदुन। इस तरह से आते हैं कि जैदुन जमीलुन, जमील क्या है, सिफत है, खूबसूरती के लिए बोला जाता है। हमारे यहाँ क्या है, जमील रखते हैं, लेकिन अरबों में ये चीज जो है तो सिफत के लिए इस्तेमाल होती है। वो लोग जो है इसको नामों में इस्तेमाल नहीं करते, नाम नहीं रखते। तो वही है कि जमीलुन, ये आएंगी सिफत में। मोनस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जमीला, मरियम जमीला, इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ जो सिफतें हैं, तो ये भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा इसमें आती है जमायर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। जमायर मसलन के अना, अना के मीनिंग क्या होता है अरबी जुबान में? जो अना है, कुरान मजीद में हम बहुत जगह देखेंगे अन्ना, अना, उसके मीनिंग होते हैं मैं के। मैं में अना होती है ना, तो वो अना से याद रखिए कि अना, उसके मीनिंग होते हैं मैं के। इसी तरह अंता, तू, अंती, मर्द औरत के लिए बोला जाएगा कि तू, नहनु, हम सब। इस तरह हुआ वो, हाजा ये, जालिका वो। तो इस तरह के ये जो जमायर होते हैं, इसमें इशारा होते हैं, तो ये सब जो बोले जाते हैं, ये इसमें आते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें अना, हाजा, नहनु वगैरह ये इसमें आते हैं। इसके अलावा अरबी जबान में जितने भी कलर्स के नाम इस्तेमाल होंगे, अहमर, असवद, अबियज, लाल, काला, सफेद, इस तरह के जो कलर्स होंगे, तो सारे इसके अंदर आएंगे, इसम के अंदर आएंगे। इसके अलावा से जो एक कंपेयर कंपेयर करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं, मसलन के हो गया है अकबर, जो कि कबीर से बना है। अकबर बहुत ज्यादा बड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजान में हम ये सुनते हैं कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का जो होता है वो कंपेयर के लिए होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं बिग, या फिर हिज बिगेन,
क्या देन कहते हैं हम कि वो उससे बड़ा। तो इस तरह से जो होते हैं कंपेयर करने के लिए किसी चीज से हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसमें आता है। इसी तरह से असगर, ये किसी छोटे लफ्ज के लिए बोला जाता है, छोटी छोटी चीज को बयान करने के लिए बोला जाता है। तो ये कंपेरेटिव जो सेंटेंस, ये जो होते हैं लफ्ज होते हैं, तो ये इसका भी इस्तेमाल जो है तो हम इसमें करते हैं, ये भी चीजें इसमें होती है। ये हो गए हैं मुख्तसर से इस इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। जैसे हमें देखें कि किसी भी शख्स का नाम, चाहे आपका मेरा नाम, इस किसी फर्द का नाम होना, वो दरअसल इसम कहलाता है। इसके अलावा जगह का नाम, मदरसा हो गया, घर हो गया, होटल हो गया, या फिर कोई रूम हो गया, मुख्तलिफ बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, ये जो चीजें इस्तेमाल करेंगे नामों के साथ, तो वो लोगों को जगह का नाम भी जो है तो मस्जिद हो गया। तो ये सब चीजें जगह के नाम इसमें शामिल की जाएंगी। तीसरी चीज है चीज का नाम, मसलन ये डस्टर हो गया, बुक हो गई, किताब हो गई, कुर्सी हो गई, जरूरत की जो चीजें होती हैं, जमीलुन, इस तरह की बहुत सारी सिफत होती है जो कि आई आती है। तो इन तमाम सिफत का जो शुमार होता है वो इसमें किया जाता है। और जो छठी चीज है वो जमायर है, जिसमें के जमीरों का इस्तेमाल किया जाता है, अना नूजालिका हाजा वगैरह। इस तरह के जितने भी जमायर हैं, इंशाल्लाह हम डिटेल में ये सब चीजें आगे देखने वाले हैं। तो इन चीजों को सिर्फ एक जहन में रखने के लिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो इन छह चीजों का इदराक कर लीजिए, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इंशाल्लाह आगे हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बहस करेंगे तो वो इसके अलामतों के ताल्लुक से है। इसमें तो ये सब चीजें होती है, लेकिन हम जब इसम आए तो उन्हें किन अलामतों के जरिए से पहचाने। जाहिर है हम अजमी है, हमारा अरबी से यानी बहुत दूर दूर तक बहुत कम वास्ता है एकदम। अरबी जबान को हम ऐसे नहीं समझते जैसे कि अरब लोग समझते हैं, उसमें मोनस कैसा, मुजक्कर कौन सा, इसम फेल हर्फ कौन सा है। लेकिन हमारे लिए शुरुआत में समझने के लिए, इंशाल्लाह जब हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हमारे ऊपर क्लियर होंगी और हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम उस चीज को समझ सके। लेकिन इब्तिदा में इन चीजों की यानी कि करने के लिए कि हाँ ये इसमें है, पहचान करने के लिए कुछ अलामतों का हम सहारा लेंगे। उन अलामतों के जरिए से हम पहचानेंगे कि इसम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी अलामतें होती है, और कुरान मजीद में इसम को हम कैसे पहचानें। तो आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे, ये जो छह जो है इसम के। इसमें सबसे पहली चीज आती है नाम के, जो कि हम जब भी पहचान ले सकते हैं। मसलन जैद हो गया, हामिद हो गया, खदीजा, मरियम, जो भी इसम होते हैं जिम्मे में आएंगे। कुरान मजीद में जगह जगह इस्तेमाल हुआ रब वगैरह, अल्लाह ताला के नाम हुए हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं इसमें शुमार की जाएंगी। तो एक जो चीज हमको याद रखनी है कि जो नाम इस्तेमाल होंगे, मसलन ईसा, मूसा, जकरिया, मरियम, कुरान मजीद में जगह जगह इस्तेमाल हुई है, तो ये चीजें इसम के अंदर शुमार की जाएंगी। साथ में जो दूसरी चीज है जिससे हम इसम का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये इसम है, वो है अलिफ लाम। अलिफ लाम, मसलन के हम लिखते हैं अल किताबु, अल मदरसतु, अल कलमु, अद-दरसु, इस तरह से। तो इन लफ्जों में, इन अल्फाज में ये जो अलिफ लाम है, तो ये इससे हमें पता चलता है अलिफ लाम से कि ये जो अस्मा है ये इस्म। मसलन के हम ये देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत ले लीजिए। बी क्या है? हर्फ है, पहले भी हमने पढ़ा है हर्फ।
इसके बाद क्या बचता है इसमें? इसमें बचता है बी इस्मी, अल्लाह, फिर अर रहमान, अर रहीम, बी है हर्फ, इस्म नाम, इसमें देख रहे हैं हम, इसम की बहस देख रहे हैं, ये भी इसम है। अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह ये नाम है, रब का नाम है। अल्लाह ये हो गया इसम, अलिफ लाम। अर रहमान, अर रहमान में अलिफ लाम मौजूद है। अर रहीम, इसमें भी अलिफ लाम मौजूद है। तो हमने इस अलिफ लाम से एक आयत में क्या पहचाना है कि इसमें इसम कितने हैं? कितने इसम है इसमें? 4 इसम। इस्म अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम। अल्लाह तो एक नाम है, इससे हमने इसको पहचाना, लेकिन जो अर्रहमान है और अर्रहीम है तो इसको हमने उसके अलिफ लाम से पहचाना है। ठीक है, ये बात आप सब पे क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर अलिफ लाम इस्तेमाल होता है किसी भी कलमे में सबसे पहले शुरुआत में, तो वो हर्फ, वो लफ्ज इसमें शुमार किया जाएगा, वो इसम होगा। साथ में जो दूसरी चीज उसमें हम देखते हैं, दो जबर, दो जेर, दो पेश, जैसे कि हम क्या कहते हैं तनवीन, किसी भी लफ्ज पर जब तनवीन हो उससे हम समझ सकते हैं कि ये हर्फ, ये लफ्ज इसम है। मसलन कैसा? इसमें है वाहिदुन, इसमें दो पेश है, देख रहे हैं हम लोग। सॉलिहुन, इसमें दो पेश है। कुर्सीयुन, कुर्सी, इसमें भी दो पेश है। ये क्या हुए? ये इस्म की अलामत है, ये जो दो पेश है ये इस्म की अलामत है। साथ में मैंने एक जुमला यहाँ लिखी, जराबा जैदुन हामिदन। जराबा तो फेल है, इसकी बहस इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। जराबा के मीनिंग होते हैं मारना, उसने मारा। जैदुन, जराबा जैदुन, जैद ने मारा। हामिदन, अब आप बताइए कि ये क्या है? ये इसम है या हर्फ है? इसम है। तो ये जो है तो इसम है, क्योंकि इसमें तनवीन आई है दो जबर के साथ। जैदुन, इसमें भी तनवीन आई है दो पेश के साथ, जम्मा जिसे हम कहते हैं। जराबा जैदुन हामिदन, कि जैद ने हामिद को मारा। तो ये चीज हमने किस तरह से पहचाने कि ये इसम है? तनवीन की वजह से। जब किसी भी लफ्ज पर तनवीन में से, मसलन दो जबर, दो जेर, दो पेश, इनमें तीनों में से कोई भी मौजूद हो तो उसे हम कहेंगे इसम। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों पे क्लियर हो गई होंगी। अब जो तीसरी चीज है वो है ताए तानीस, जिसे हम कहते हैं छोटी ता। ये भी जिस लफ्ज में मौजूद हो तो वो भी लफ्ज इस्म होता है। ठीक है, मसलन मदरसा, फातिमा, रुकैया, इस तरह से। तो इसमें ये जो ता है तो ये इस्म की अलामत है। इसके अलावा हम बोलते हैं हाफिजा, ज्यादातर ये जो होती है अलामत ये मोअन्नस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होती है। सालिहा, जाहिदा, हाफिजा, इस तरह से किसी काम को इसकी सिफत के साथ बनकर आती है।
तो ये जो ता होती है तो ये भी इस्म की अलामत है। इस ता, गोल ता के जरिए से हम पहचान सकते हैं कि ये लफ्ज आया कि इस्म है या नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन अलामतें ऐसी है इस्म की कि इंशाल्लाह शुरुआत में हम इन तीन अलामतों के जरिए से पहचानेंगे कि इस्म कौन सा है, कुरान मजीद में कहाँ कहाँ इस्म है उसकी निशानदेही करेंगे। और इंशाल्लाह जो आगे आने वाले हमारे असबाक है कुरान करीम में, तो उसे भी हम जो है तो इस ग्रामर की रोशनी में इंशाल्लाह हल करेंगे, उसमें निशानदेही करेंगे कि कौन सा जो लफ्ज है वो इस्म है, कौन सा फेल, कौन सा हर्फ है। तो इस्म की जो हम पहचानेंगे हमारे आगे के दुरूस में, असल ये तीन निशानियों से पहचानेंगे। पहली है अलिफ लाम, दूसरी है तनवीन, तीनों भी, और है गोलता। तो आइए हम इसको सूरह फातिहा को एक मर्तबा आज हमने जो इस्म की जो अलामतें देखे हैं उसकी इसमें हल करते हैं, इंशाल्लाह पहचानने की कोशिश करेंगे कि उसमें से इस्म कौन से हैं। पहली आयत तो देख ली हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें अलहम्द, अलहम्द में क्या है, असल है हमद, इसमें लगा है अलिफ लाम, तो ये है इस्म। अलहम्दु इस्म है, लिल्लाही लाम है, उसके बाद अल्लाह ही है जिससे बना है लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह क्या है, अल्लाह भी नाम है, इस्म है, तो अल्लाह ये इस्म है। रब, रब क्या है, रब भी इस्म है, पालनहार, पालने वाला, पोसने वाला, तरबियत करने वाला, नशोनुमा देने वाला, उसको क्या कहते हैं, रब कहते हैं। रब क्या है, इस्म है, एक नाम है। तो रब ये भी एक इस्म है, रब्बी। अल आलमीन, अब आप बताइए कि इस्म है कि फेल है, हर्फ है, क्या है। अल आलमीन, इसमें इसमें अल आलमीन, इसमें भी अलिफ लाम हमें दिख रही है, इसमें ये क्या होगा, इस्म। अल आलमीन भी इसमें है, गोया के इसमें मौजूद तमाम, इस कलमे में मौजूद तमाम जो लफ्ज है वो क्या है, इसम है। अल्हम्दु, अल्लाह, रब और आलमीन, तमाम जो है इसमें ये सब इसम है। इसके बाद अर रहमान, अर रहीम। अर रहमान, अर इसमें रहीम, इसमें बहुत ज्यादा रहम करने वाला, निहायत ही मेहरबान, रहीम मुसलसिल रहम करने वाला। ठीक है, अर रहमान अर रहीम, चूंकि दोनों में अलिफ लाम मौजूद है इसलिए क्या है, दोनों भी इस्म है, अर रहमान अर रहीम। अब इसमें बताइए, मालिकी नाम के लिए इस्तेमाल होता है, मालिक है, ये क्या हुआ, इस्म हुआ। यौम कहा जाता है, दिन को कहा जाता है, ये भी इस्म है। अद्दीन, मालिकी यौमुद्दीन, अद्दीन क्या है, इस्म। दीन में हम देख रहे हैं अलिफ लाम के साथ में ये इस्म की अलामत है। मालिकी यौमुद्दीन, मालिक है, इस्म है। यौम दिन के लिए कहा जाता है, यौमुन इसलिए ये भी इस्म है। अद्दीन इसमें अलिफ लाम है इसलिए ये भी इस्म है। यानी मालिकी यौमुद्दीन, इसमें तीनों जो अस्मा है हमारे वो इस्म में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जैसे कि हमने इसमें देखा अस्मा में कि जमायर जो होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, इस्म होते हैं। इय्याका, का जो है वो जमीर में है, का जिसकी मीनिंग होते हैं तेरी, तो ये जो है का ये इस्म है।
हम इसका आगे पढ़ेंगे, जमायर, इसमें इशारा वगैरह, ये सब चीजें इसमें आप ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखने के लिए कि इया का में जो का है तो वो जमीर है। का यानी कि तेरी, तेरे लिए। इया उसके लिए ताकीद पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है कि सिर्फ तेरी ही। तो इया का इसम है। नाबुदू हम इबादत करते हैं। वह इया का ये फेल है। नाबुदू इया का इसमें फिर ये इसम है। नस्ताइन हम तुझी से मदद चाहते हैं। तो ये फेल है, ये दोनों फेल है, लेकिन इसमें जो जमीर इस्तेमाल हुई है का की, तो ये क्या है, इसमें शामिल की जाती है। तो ये जमीर का इसमें है। इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। इहदिना फेल है जिसमें कि जमीर इस्तेमाल हुई है ना, वो क्या है, कायम है, इसमें शामिल है, जमायर में है ना। हम सब के लिए अना नहनु। ना इहदिना हमें बता, हमें हिदायत दे। अस्सिराता, अस्सिराता में अलिफ लाम है। अस्सिरात। अल मुस्तकीम अलिफ लाम है शुरुआत में। इससे हमने क्या पहचान है कि अल मुस्तकीम और अस्सिरात ये दोनों भी इसम है, नाउन है। सिरात लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। सिराता, सिरातुन है असल में वो, सिरातुन, ये क्या हुआ, इसम हुआ। अल्लजीना ये जमायर में शामिल है। इसे हम इसमें मौसूला कहते हैं, जिसके मतलब होते हैं जो, जिसके, जैसे हम बाद में खबर तो अल्लजीना, अल्लजी, अल्लजाने, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अल्लजीना ये इसम है। अनअमता ये तो फेल है। अलैहिम ये दो चीजों का मजमुआ है, एक है अला पर, और एक है हुम उन सब। तो ये दोनों ये जमीर में है और ये हर्फ में शामिल है, लेकिन जो हुम की जो जमीर है वो हम इसमें शामिल करेंगे। हुम अलई हिम, यहाँ पे देर अला की वजह से यहाँ पे देर हो गया है और ये हो गया है हिम, हुम से हिम हो गया है, लेकिन ये क्या है, जमीर है। उन सब की, उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, उन सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो उन लोगों पर तो ये हिम जो होता है तो ये इसमें है। गैर ये भी हर्फ में आता है, ये हर्फ है इसमें। अल मखजूब इसमें क्या है, अलिफ लाम है, इसलिए ये हर इसम है। फिर इसमें आया है अलैहिम, हिम। अजालीन जो गुमराह हुए, गुमराह होने वालों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी क्या है, इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखे हैं इस सूरतुल फातिहा में जो इसम है, उन तमाम अस्मा को हमने देखे हैं। सूरह फातिहा में किस तरह से हमने जो है तो अस्मा की शनाख्त की है। अब सूरतुल फातिहा है, अल फातिहा, ये क्या है, इसम है ना। अलिफ लाम भी है, साथ में ताए मुअन्नस भी है। ये क्या है, इसम, इसके साथ कहते हैं हम मक्की सूरा, मक्किया। ये क्या है, ये भी इसम है, मक्किया। इस तरह से आज जो हमने सूरत में देखे हैं वो इसम की शनाख्त की है। किस बुनियाद पर, सूरह फातिहा में तो हमने अलिफ लाम की बुनियाद पर ही शनाख्त की है, और साथ साथ में जो कुछ मुख्तलिफ से जमायर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल आए हैं, उनको पहचाना है, अल्लजी, हुम, अना, नहनु वगैरह। अब इस तरह से जो हमारी दूसरी सूरतें, सूरतुल फलक,
कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अब इसमें आप बताइए कि इसमें इसमें क्या है? कौन कौन से? रब्बी अल अलीफ लाम सबसे पहले अल फलक। अल जी रब्बी रब। रब्बी। हाँ। एक इसमें अल फलक। दूसरा इसमें शर्रुन मिन शर्रिन। तीसरा फिर शर्रिन आए हैं यहाँ पे। चौथा गासिकिन। गासिकिन, ये इसमें। पांचवा वकब। तो इस तरह से हमने इस सूरत में क्या देखा है, तनवीन के हिसाब से जो इस्म की शनाख्त हमने इसमें की। कैसा? शर्रुन आता है मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन गासिकिन। तो इस तरह से हमने इन तनवीन की बुनियाद पर देखा है कि इस्म की शनाख्त किस तरह से की जाती है सूरत। तो यही है इसमें कि जो इस्म होता है, आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी शख्स के नाम पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, इन तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अकबर, असगर, जो कंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ लफ्जों से, तो उसे भी जो है तो इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक जो आता है लफ्ज, एक होता है सजदा करना। सजदा करने वाले को हम क्या कहते हैं? साजिदुन। और जो बहुत ज्यादा सजदा करता है उसे कहते हैं सज्जाद। जहां पर सजदा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मस्जिद। तो ये भी क्या है? इसमी है। सजदा करना, बहुत ज्यादा सजदा करने वाला, एक सजदा करने वाला। आमतौर पर ये जो लफ्ज है साजिद, सज्जाद, अमजद वगैरह, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? नाम रखे जाते हैं। लेकिन अरबी जुबान में वो किस चीज के साथ इस्तेमाल होते हैं? किसी काम को करने बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो किसी की सिफत बन के इस्तेमाल होते हैं, तो किसी की जगह बनकर इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से है ये तीन अस्मा। तो इसी तरह से इस वजन पर कई अस्मा रखकर भी हम सब चीजें बना सकते हैं। तो आज हमने किस तरह से हम कुरान मजीद में इस्म को पहचानेंगे, इस पे हमने बात की है। इसमें क्या? अलिफ लाम तनवीन, दो जबर, दो जेर, दो पेश और ता, छोटी ता जिसे हम कहते हैं उर्दू जुबान में। तो इन तीन चीजों को देखा कि इन तीन चीजों की मदद से हम किसी भी सूरत में इस्म को इंशाल्लाह पहचानेंगे। और जो आज हमारा जो इसमें लेसन हुआ है इस्म का, इससे हम अब आगे जो लेसन पढ़ने वाले हैं, जो कुरान मजीद की सूरतें पढ़ने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इसमें ये जो कानून, ये जो कायदा आज हमने इस्म के ताल्लुक से पढ़ा है,
तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में हम ये जानेंगे कि कौन सा इसम है, कौन सा फेल है। और इंशाल्लाह जो अगला लेसन होगा हमारा ग्रामर के लिए, तो वैसे एक ही दिन पूरा मकसद है कि उसी दिन जो है तो ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में असबाक के दरमियान में भी हम इंशाल्लाह आपको ग्रामर के ताल्लुक से बताएंगे। एक ग्रामर के ताल्लुक से एक डर रहता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, बहुत ज्यादा वो है, महमल है, समझ में नहीं आने वाली है, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा आसान है। जब हम इरादा कर ले और थोड़ा सा अगर आपको चीज नहीं समझ में आई है इसमें, तो आप बिल्कुल फोन करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। वैसे भी ये इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज डालना चाहे तो वहां डाल सकते हैं, या चैट बॉक्स में कोई मैसेज डालना चाहे तो वो भी डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि आज का जो दर्स है आप लोग को समझ में आया होगा, और बिल्कुल मुश्किल भी नहीं लगा होगा, एकदम आसान चीज थी आज की। तो इंशाल्लाह से अब आगे की जो चीजें हैं, आगे की ग्रामर की जो चीजें हैं, तो हम धीरे धीरे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज का जो लेसन था हमारा पहला ग्रामर का था, जिसमें कि हमने कलमे की पहली किस्म इस्म के बारे में बहस की है। अगर आपके कोई सवालात हो तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।